युवक कांग्रेस को विधायक और सांसद की तलाश है। शहर में लगे गुमशुदगी के बैनर तो यही जताते हैं। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशन सिंगाड़ के नाम से लगाए गए इन फ्लैक्स बैनर में नगर विधायक चेतन कश्यप, ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना तथा सांसद गुमान सिंह डामोर को गुमशुदा बताकर तलाश करके लाने या सूचना देने वाले को मान सम्मान के साथ उचित इनाम देने की बात भी कही गई है। कोरोना जंग के दौरान चले लॉकडाउन में इन जनप्रतिनिधियों को जनता के बीच आने तक की फुर्सत नहीं मिली है। 2 विधायक और एक सांसद के ये फ्लैक्स शहर के कुछ चौराहे पर बुधवार की रात नजर आए। बताया जाता है कि पुलिस को सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के फ्लैक्स लगने की भनक लगते ही गुरुवार सुबह पुलिस ने कुछ स्थानों से उक्त फ्लैक्स हटवा लिए हैं। युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष किशन सिंगाड़ ने एएन टाइम्स को बताया, हमने शहर में पोस्टर इसलिए लगाया कि रतलाम ग्रामीण विधायक और शहर विधायक और हमारे सांसद इस 64 दिन के लॉकडाउन में जो कि जनता ने हमेशा जनता की सेवा के लिए चुनते हैं और इस कोरोना जैसी महामारी के चलते ना तो ग्रामीण विधायक, ना शहर विधायक और ना सांसद, हमारे क्षेत्रीय सांसद कभी जनता के बीच में एक दिन भी नहीं दिखे हैं। ना उनकी तरफ से ऐसी कोई जनता को ग्रामीण क्षेत्र में मास्क, सैनिटाइजर जैसे कोई भी ऐसी सामग्री ना बटी, राशन है या कोई भी सुविधा जनता को नहीं मिल पा रही है। तो हमने शहर में हमको इतने दिन से नहीं दिख रहे थे, हमने जनता को दिखाना चाहते हैं कि हमारे सांसद और विधायक लापता हो गए, उन्हें ढूंढ के लाया जाए, क्योंकि जनता तो हमेशा सेवा के लिए चुनती, उनके काम के लिए चुनती। और हमारे ना तो विधायक है और ना सांसद। ऐसा लग रहा है कि मतलब ये वीरान पड़ा है, यहाँ पे कोई सांसद भी नहीं है, ना विधायक भी नहीं है। शहर में भी जनता परेशान है। आज रतलाम शहर विधायक चेतन कश्यप जी का घर रेलवे स्टेशन से कम 150 मीटर की दूरी पे। आज हजारों की संख्या में आदिवासी मजदूर पलायन, जो कि मजदूर बहुत दूर दूर से आए थे, परेशान थे, स्टेशन पे सोए रहे, ना उनको कोई पूछताछ करने वाला कोई नहीं मिला। तो क्या जनता इसलिए चुनती है ऐसे विधायक को क्या, या फिर भाजपा की ऐसी पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा के जिता के लिया जो सिर्फ घर में बैठे रहे और सरकार भ्रष्टाचार करती रहे? अच्छा ये बताएं, आपने पोस्टर कब लगाए थे, कहाँ लगाए? हमने रतलाम शहर में लगभग सभी चौराहे पे पोस्टर लगवाए हैं कल, आज रात को, और ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाए हैं और पूरे लोकसभा क्षेत्र में भी लगाएंगे, ताकि जनता को मालूम पड़े कि ऐसा भाजपा का सांसद चुना जो कभी इस जनता के लिए मौजूद ही नहीं रहता है। पता नहीं कहाँ है अभी सांसद। आपके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई वगैरह हुई है क्या अभी? नहीं, वो मेरे नॉलेज में नहीं है। होगा तो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर कार्रवाई हो जाती है तो क्या है उसमें। तो कुछ पोस्टर उतर गए आपके? पोस्टर पुलिस ने उतरवाए हैं। शायद पुलिस कुछ प्रशासन के दबाव में काम कर रही है, या भाजपा उनको ऐसे दबा कर काम करवा रही है कि कोई भी कांग्रेस या विपक्षी दल कोई आवाज़ उठाए उसको दबाया जाए। बाकी हम जनता की लड़ाई लड़ेंगे, उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ हम हमेशा आवाज़ को उठाएंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इस मामले में एनएसयूआई से जुड़े नेताओं का कहना है कि खबर है कि उक्त मामले में भाजपा भी कार्रवाई करने जा रही है। मेरा नाम सैयद वसत, युवक कांग्रेस रतलाम शहर कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ मैं। और कल हमारे साथी जो कि किशन सिंगाड़ युवक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनने विधायक चैतन्य कश्यप के लिए गुमशुदा और गुमान सिंह डामोर के गुमशुदा के पोस्टर लगाए हैं। वो बिल्कुल सत्य बात है कि जब से लॉकडाउन हुआ है वो दोनों ही अपनी लोकसभा और विधानसभा सीट से नातारा थे, जबकि चैतन्य कश्यप का घर तो 150 मीटर दूर ही है रेलवे स्टेशन से। वो एक बार भी मजदूरों से मिलने नहीं गए, उनकी समस्याओं को जानने की भी कोशिश नहीं की गई। और हमारे साथी युवक कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष है किशन सिंगाड़, उनके ऊपर एफआईआर करने का उनका प्रयास किया जा रहा है। अगर उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो यूथ कांग्रेस शहर अध्यक्ष के नाते मैं उग्र आंदोलन की चेतावनी देता हूं। और ये भी बताना चाहता हूं कि छिंदवाड़ा में हमारे नकुलनाथ जी के ऊपर भी बीजेपी द्वारा ऐसे पोस्टर लगाए गए थे, लेकिन उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और सिंधिया जो ग्वालियर में भी सिंधिया जी के खिलाफ जब हमारे यूथ कांग्रेस वालों ने ऐसे पोस्टर लगाए तो उनके ऊपर कार्रवाई की गई। तो जो सरकार का ये दोहरिया व्यवहार है, जो एक दूसरे के साथ जो कर रही है, कांग्रेस के साथ जो निष्पक्षता कर रही है, वो नहीं चलेगी। और यहाँ पे हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि गुमान सिंह डामोर जब से यहाँ के सांसद बने हैं, वो एक बार भी रतलाम शहर में उनने रतलाम शहर की जनता के लिए, उनकी समस्याओं के लिए आवाज़ नहीं उठाई है। जब से लॉकडाउन हुआ है, यहाँ तक कि वो लॉकडाउन में उनने एक बार भी नरेंद्र मोदी जी के सामने रतलाम शहर की समस्याओं का बात नहीं करी है, जबकि रतलाम शहर मेन वेस्टर्न रेलवे का डीआरएम यहीं लगता है पूरे वेस्टर्न रेलवे का। उसके बाद भी उनने एक बार भी स्टेशन पर जाके मजदूरों के लिए कोई समस्या नहीं उठाई। तो हम उनसे आग्रह करते हैं कि वो जहाँ कहीं भी गुमशुदा हैं, प्लीज़ अपने रतलाम लोकसभा में आके एक बार झाँक के देखें।
विद्युत डीपी के नीचे जल रहे कचरे की आग डीपी ने पकड़ ली और ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी। मऊ रोड अंजुमन मस्जिद के पास हुए हादसे से अफरा तफरी मच गई और नागरिकों की भीड़ लग गई। सूचना मिलते ही विद्युत कर्मी, पुलिस और नगर निगम की फायर लावी मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण किया। बताया जाता है कि कचरा जलने से डीपी से टपकने वाले आयल ने आग पकड़ ली, जिससे डीपी आग की चपेट में आ गई। मामले की जानकारी देते हुए विद्युत कर्मी ने बताया, अर्जुन साहब ये आग ये अपने पेड़ के ये कचरा जला दिया किसी ने, उसमें से आग पकड़ ली। शहर के माणक चौक क्षेत्र में कपड़ा व्यापारी के यहाँ अग्निकांड हो गया। बुधवार रात करीब 9:45 बजे लगी आग ने तेजी से पास वाली दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। शहर के सबसे व्यस्तम क्षेत्र माणक चौक में अशोक बरमेचा की कपड़े की दुकान है। दुकान के ऊपर ही घर है। दुकान से धुआं उठता देख दुकान मालिक नीचे आए। दुकान में कपड़ों के अलावा पटाखे और गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे, जिन्हें तत्काल हटाया गया। नागरिकों ने माणक चौक पुलिस को सूचना दी। पुलिस और नगर निगम का फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा। तब तक दुकान में लगी आग ने काफी उग्र रूप धारण कर लिया था और आग ने पड़ोस की जूते चप्पल की दुकान को भी अपने चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में नागरिक जमा हो गए थे। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड अमले ने 4 फायर दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया। मौके पर नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत चौहान, माणक चौक थाना प्रभारी अयूब खान भी पहुंच गए थे। कितना टाइम लगा इसको काबू में पाने के लिए? आधा घंटा लगा। किस तरह के आग के मतलब ज्यादा कुछ क्या अंदर फटाके वगैरह थे? फटाके तो नहीं थी, आवाज आ रही थी, फायरिंग कर रहे थे। अच्छा, फायरिंग कम आ रही थी, ज्यादा आ रही थी, मतलब इक्के दुक्के फायरिंग तो बराबर चल रही थी और हमारे आगे पटाखों की आवाज जैसी आवाज आ रही थी अंदर से, कपड़ों की दुकान में से। और इसमें क्या हुआ कि जितने फायरमैन थे अंदर का पीछे का दरवाजा तोड़ा है। दरवाजा तोड़ के हमारे फायरमैन थे जितेंद्र सिंह जी, शिव सिंह जी, मनीष व्यास, सुरेंद्र सिंह जी और नामनी से भी गाड़ी बुलाई गई थी, जिसमें मोहन सिंह जी चावरे थे यहाँ पर। और सभी फायरमैनों ने मिलकर और यहाँ जनता के मदद से आग बुझाई गई। अच्छा, कितनी लारी लगी यहाँ पे? यहाँ 4 लारी लगी है लगभग। अच्छा, कितना समय लगा? ये 1 से 1.5 घंटा लगा है और अभी भी पूरी आग पे काबू पा लिया गया है। और बाजार के जितने भी यहाँ लोग थे, दुकानदारों ने काफ़ी हेल्प करी है फायर ब्रिगेड नगर पालिका की, हम उनका धन्यवाद भी देते हैं। लॉकडाउन के कारण बंद हुए मंदिर मस्जिद के दरवाजे अब तक नहीं खुले हैं, जबकि शहर का कारोबार शुरू हो गया है। मंदिर मस्जिद को खोले जाने की अनुमति मांगने की आवाज उठने लगी है। गुरुवार को शहर काजी अरशद अली ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन संयुक्त कलेक्टर एमएल आर्य को सौंपकर मंदिर मस्जिद खोलने की मांग की है। शहर काजी अरशद अली ने मीडिया को बताया, मस्जिद वगैरह जो सब मस्जिद है, मंदिर, गुरुद्वारा वगैरह सब बंद हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अब वो सभी ख़त्म हो गया है तो वो भी अब खुल जाना चाहिए, ताकि हमने सबको परेशानी आ रही है। ये नहीं कि खाली मुसलमानों को, ताकि हर एक धर्म के आदमी को परेशानी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि आज कलेक्टर साहब को दे रहे हैं ज्ञापन, ताकि वो इस पर गौर करके फिर वो खोल दिया जाए तो बेहतर है। तो फिर जैसी उनकी राय, क्योंकि हम तो प्रशासन के साथ हैं, कोई ऐसा बात नहीं कि हम वो गलत कर रहे हैं। क्या कि हर मस्जिदों में करीब दूसरी जगह खुल चुकी हैं। ईद की नमाज भी हुई, जुमा भी हुआ है और हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि रतलाम में भी, रतलाम के आसपास जितने भी गांव हैं, सब जगह है ना खुल जाना चाहिए। कहते हैं कुछ करने का जब जज्बा हो तो मंजिल जरूर मिल जाती है। भाई बहन ने माता पिता से मकान बनाने का वादा किया, जिसे पूरा करने के लिए भाई बहन ने मिलकर अपने हाथों से हजारों ईंट का निर्माण कर खर्च होने वाली मोटी राशि की बचत कर डाली। मामला जिले के आदिवासी अंचल रावती के ग्राम उमर के मजरा दर्जन पाड़ा का है। यहाँ के निवासी 4 भाई बहनों ने लॉकडाउन में अपना घर बनाने के लिए 28 दिन में 22,000 ईंटें बनाई। भाई बहन पढ़ते हैं और माता पिता से इस मर्तबा मजदूरी कर मकान निर्माण का वादा किया था, लेकिन लॉकडाउन में मजदूरी नहीं मिली तो उन्होंने ईंटें ही बना डाली। 12वीं तक पढ़े प्रेमचंद दामा और 8वीं पास सूरजबाला दामा की बेटियां छाया बीएससी प्रथम वर्ष में है, वर्षा और अमीशा कक्षा 10वीं में है और बेटा विकास बीए प्रथम वर्ष में है। वे पक्का मकान बनाने की जिद 3 साल से कर रहे थे। प्रेमचंद की 4.5 बीघा जमीन से आमदनी इतनी नहीं होती थी कि घर खर्च
और बच्चों की परवरिश के अलावा बचत कर पाए। चारों बच्चों ने दीपावली पर माता पिता से वादा किया था कि इस साल छुट्टियों में मकान बनाने के लिए शहर जाकर मजदूरी करेंगे और 50,000 रुपए ला कर देंगे, जिससे वे पक्का मकान बनवाएंगे। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज से लगाकर सभी काम धंधे ठप हो गए। प्रेमचंद ने पीएम आवास योजना के लिए पंचायत भवन में साल भर पहले आवेदन किया था, लेकिन राशि स्वीकृत नहीं हुई। फिर एक शिक्षक से प्रेरणा लेकर अब ईंटें बनाने का काम शुरू किया बच्चों ने। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल कॉलेज से लगाकर सभी काम धंधे ठप हो गए। बच्चों ने ऐसे में अपने एक शिक्षक मुकेश राठौर से सलाह ली। बचपन से शिक्षक मुकेश राठौर से पढ़ाई में सलाह लेने वाले चारों बहनों ने मकान की समस्या उन्हें बताई और तय किया कि मजदूरी की बजाय घर पर ईंटें बनाई जाए। ईंट भट्टों पर काम करने वाले गांव के परिचितों से ईंट बनाने की तकनीक सीखी और खेत से निकले 17 क्विंटल गेहूं में से कुछ गेहूं बेचकर ट्रैक्टर से मिट्टी मंगवाई। मेरा नाम मुकेश कुमार राठौर है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट स्कूल में। अच्छा, ये बताएं, ये जो फैमिली है जो यहाँ जोधनपाड़ा गांव की, इनके बच्चों ने कुछ आत्मनिर्भर बने हैं, किस तरह से बने? क्या आपको इसमें आपने कितनी मदद करी? क्या सर ये क्या है कि शुरू बचपन से मेरे स्कूल में ही पढ़े हैं। छाया, विकास, चेतना, अमीशा, इनको मैंने सबको पढ़ा है और ये काफ़ी होनहार प्रतिभावान छात्र है और इनका परिवार हमेशा मेरे से हर मामले में सुझाव राय लेता है। तो लॉकडाउन अवधि में ये मेरे पास आए इसके पिताजी कि सर क्या करें क्या काम करें। फिर मैंने इनको एक सुझाव दिया कि आपकी परिवार बहुत बड़ा है, फैमिली बड़ी है और आपका मकान बहुत छोटा है, तो इस लॉकडाउन अवधि में कुछ ऐसा काम करो कि आपके गांव में, समाज में ये छात्र प्रतिभावान है तो ये प्रेरणा स्रोत बने। तो फिर मैंने इनको सुझाव दिया कि कुछ थोड़े बहुत पैसे हो तो मिट्टी डलवा लो और आपके गांव के लोग जाते ही हैं ईंट भट्टे पे काम करने, उनको 1-2 दिन बुला के सीख लो। आपके बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं और ये मुझे विश्वास है कि ये सीख जाएंगे। और ये पूरे कसौटी पे खरे उतरे और इन्होंने 1 महीने में 45-46 डिग्री तापमान में काम कर करके 80,000 से ऊपर ईंटें बना दी हैं और इन ईंटों की कीमत लगभग 90,000 रुपये है। रोज 7 से 8 घंटे मेहनत कर 28 दिन में मकान के लिए 22,000 ईंटें बनाकर भट्टा तैयार किया। तुम्हारा? चेतना। चेतना, तुम क्या कर रही हो अभी? ईंट बना रही। क्यों बना रहे हो? मकान बना के लिए। तो मकान किसका बनाओगे? क्या है? हमारा। तो कभी पहले बनाई थी ईंट? नहीं बनाई। फिर अब कैसे सीखा ये सब? ये सिखाने वाले को लाए थे एक दिन, फिर हमने बना ली। अच्छा, स्कूल कॉलेज जाती हो? जाती हूँ। कौन सी क्लास में? 12वीं। अच्छा, तो स्कूल भी जाती हो, तो पहले कभी इस तरह से ऐसा काम किया था आपने? नहीं किया था। तो फिर ऐसा काम करने की इच्छा क्यों हुई, किस कारण से? हमारा मकान बहुत पुरानी हो गया था, लॉकडाउन बंद होने के बाद हमने ऐसा काम किया। अच्छा, तो क्या घर परिवार में दिक्कत थी? मकान कैसा था अभी? अभी मकान छोटे थे, रहने की परेशानी आ रही थी। कितने दिन में ये बनाई ईंटें सभी इतना सारे? 1 महीने लगा। शहर में पानी की किल्लत ने अपने पांव पसार लिए हैं। लॉकडाउन के कारण बिगड़ी व्यवस्था अब तक पटरी पर नहीं आई है। वहीं अब जल संकट ने व्यवस्था बिगाड़ दी है। शहर में अनेकों क्षेत्रों में पानी की पूर्ति नहीं हो पाती है, वहीं कुछ क्षेत्रों में तो पानी आता ही नहीं है। मीराकुटी स्थित रिटायर्ड कॉलोनी में रहने वाले लोगों को तो सरकारी नल से पानी लाना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इस क्षेत्र में नाम मात्र का पानी आता है, जो इतना गंदा है कि कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता है। नागरिक कई मर्तबा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन ऐसी समस्या पर नगर निगम कोई ध्यान नहीं देता है। क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि जयंतीलाल सोलंकी। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे पानी ही नहीं आता और 4 दिन में एक बार नल आता और नल वाले दिन ऐलान आ जाता। जल उपभोक्ताओं से निवेदन है कि रात को 12 बजे नल आएगा, 11 बजे नल आएगा, संध्या कल 4 बजे आएगा, 6 बजे आएगा और उस समय भी नल नहीं आता, बाद में नल देते तो पानी ऐसा गंदा आता। तो इस पानी पीने की समस्या रहती है, इस पानी को कैसे पिए? कहीं भी कोई सुनता नहीं। कितने टाइम से गंदा पानी आ रहा है? कितने घरों में बचता है? सभी थोड़े कम से कम 6-7 महीने से ऐसे ही पानी आ रहा है। फिर आप पानी कहाँ से लेकर आते हो पीने के लिए? पीने के लिए हम ये रेलवे कॉलोनी के पास में से ले जाते हैं या टंकी मंगाते हैं। वो आरओ का बटल लगा रखा हमने, अभी ला के बताऊँ आरओ की बटल।
किसी निगम अधिकारी वगैरह को सूचना की आपने? और ये हेड पंप भी चालू नहीं करी है, कोई सुनता ही नहीं। करीब 4 दिन से अधिक के लॉकडाउन में कोरोना पॉजिटिव महिला मरीज की मंगलवार को मौत हो गई थी, जो शहर की पहली कोरोना मौत थी। महिला टाटा नगर गली नंबर 1 की निवासी थी। मृतक महिला के परिजनों को मेडिकल कॉलेज में क्वारंटीन किया गया है। बुधवार शाम कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश से शहर का नया कंटेनमेंट एरिया टाटा नगर को बनाया गया है। रात को इस क्षेत्र में सैनिटाइज का छिड़काव कर कंटेनमेंट एरिया बनाया गया। बुधवार देर रात मेडिकल कॉलेज से प्राप्त हुई रिपोर्ट में मृतक महिला कोरोना पॉजिटिव निकली, जबकि पति और पुत्र की रिपोर्ट नेगेटिव रही। गुरुवार को शहर में एक और महिला कोरोना पॉजिटिव निकली। जनसंपर्क विभाग से मिली खबर के मुताबिक 56 वर्षीय महिला सेरानीपुरा निवासी है, जो क्रोनिक किडनी रोग से ग्रसित है। महिला जिला अस्पताल डायलिसिस के लिए गई थी। डायलिसिस के पूर्व सांस में तकलीफ बताई थी। महिला की कोविड-19 के लिए स्क्रीनिंग करवाई गई। सुरक्षा के साथ डायलिसिस करने के बाद महिला का सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजा था, जो पॉजिटिव पाया गया। महिला को मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। परिवार को भी क्वारंटीन किया जा रहा है। शहर में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ना चिंता का विषय है।